मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, मैं सोशल मीडिया पर एक बहस सुन रहा हूं कि यह हिंदू शब्द कहां से आया। किसी डिक्शनरी में नहीं है, वेद में नहीं है, पुराण में नहीं है, धर्मशास्त्र में नहीं है, इतिहास में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है, तो इसको हमारे साथ क्यों चिपकाया जा रहा है। तो अब मैं बता रहा हूं कि क्यों ये चिपकाया जा रहा है। जब तक इस देश को पुण्य भूमि मानने वाले लोग हैं, तभी तक भारत भारत है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। यदि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि एक बड़ी भारी योजना चल रही है इस देश को पुण्य भूमि मानने वालों के विरुद्ध कि भाई कन्वर्सन करो, तलवार के बल से इनको ले आओ, पैसों के बल से ले आओ, और किया जा रहा है, तो उनके लिए यह भारत भूमि पुण्य भूमि नहीं होगी, विदेश में उनकी पुण्य भूमि होगी। और ऐसे लोग यहाँ हैं जो भारत को हिंदुस्तान को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते हैं। तो एक शब्द दिया गया हिंदू, हिंदू से उसको मतलब है जो इसको अपनी पुण्य भूमि मानता है। हमारी यह पुण्य भूमि है, हमारे तीर्थ यहाँ हैं, धाम 4 धाम यहाँ हैं, हमारे वेद पुराण यहाँ हैं, और जो लोग ऐसा मानते हैं वो सभी के लिए यह हिंदुस्तान है। वो चारों वर्णों के लिए है। आदिवासियों के भी जो आचार्य हैं यहाँ पैदा हुए, दलितों में यह वाल्मीकि की भूमि है, यह संत रविदास की भूमि है, और सभी के बड़े लोग इसी में पैदा हुए हैं। यदि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनकी यह पुण्य भूमि नहीं रहेगी। तो एक संगठन है, उस संगठन का नाम है हिंदू। और क्या आप दिखा सकते हैं कि कहीं वेद में, पुराण में, धर्मशास्त्र में, इतिहास में या किसी डिक्शनरी में कोई ऐसा आदेश थोड़ो है कि ऐसा कोई संकट हो तो कोई संगठन मत बनाओ। इस देश में पैदा हुए प्रबुद्धतम लोगों ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम है हिंदू। और हिंदू शब्द से हम उसे ही लेते हैं जिसके महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं और इस देश को इस मिट्टी को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं। उसमें हमारे दलित भाई भी हैं। यह वाल्मीकि की धरती है, यह संत रविदास की धरती है, यह रामकृष्ण की धरती है, यह आदिवासी भाइयों की धरती है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने पर, बदल देने पर धर्म, आपकी यह पुण्य भूमि नहीं होगी। तो जो संगठन प्रबुद्धतम लोगों ने बनाया है उसी को हम हिंदू कहते हैं। एक हिंदू संगठन है, और नहीं है तो आप जान लें। और क्या आप बता सकते हैं कि डिक्शनरी, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास क्या ये कहता है कि ऐसा कोई संकट आ जाए तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप कोई संगठन न बनाए? तो आप ये दिखा नहीं सकते। तो एक जो प्रबुद्धतम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने एक जो संगठन बनाया है, उस सभी संगठन का नाम है हिंदू। और इस वीडियो को बहुत प्रसार करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाएं, अपने अपने फेसबुक पर लाइव करें, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हिंदू शब्द कहां से आया, उन सभी को आप उत्तर दे दें। धन्यवाद।